आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आली यूनिवर्सिटी का जो भी बीएससी नर्सिंग एग्जाम देने जा रहा है स्टूडेंट, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो सर उसमें क्या क्या चीज लगता है, क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल्स में बोलिए तो मेरे लिए बेहतर होगा और मैं कर लूंगा। और कितना रैंक तक स्टूडेंट जा सकता है, उस हिसाब से कितना नंबर तक स्टूडेंट करेंगे, इसके बारे में उनको भाई एक थोड़ा सा तसल्ली में दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। देखो पहला चीज है कि यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोफार्मा ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द एडमिशन बीएससी नर्सिंग कोर्सेज प्रोग्राम कोड U31। ये चीज डाउनलोड करोगे एंड देखोगे तुमको एक मतलब नॉर्मली फॉर्म आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स। देखो यहाँ पे जैसे 2025 लिखा है, लेकिन यहाँ पे जब तुम मतलब इस साल के लिए जाओगे तो यहाँ पे 2026 लिखा रहेगा बस, ठीक है, यही चीज है। नेम देखो लिखा है, एज है, एड्रेस है, फैमिली हिस्ट्री है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे हैव एनी ऑफ द इन रिलेटिव हैड नर्वस एंड रेंटल डिसऑर्डर। ये चीज क्यों लिया जाता है भाई, मतलब इसके हिसाब से जब तुम नर्सिंग में आओगे बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे के सारे अगर अथॉरिटीज के पास रहा तो तुम्हारा कोई भी इशू हुआ तो ऑलरेडी वो जानते हैं, तो उसके हिसाब से तुम्हारे लिए एक्शन लिया जाएगा। यही चीज के लिए लिया जाता है, क्योंकि भाई तुमको फिट रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी दूसरे को फिट रखने के लिए हेल्प करोगे इसीलिए, ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री के हिसाब से देखो बहुत सारी चीज, मतलब ये तुम्हारा हैज एप्लीकेंट एवर सफर्ड फ्रॉम एनी अदर डिजीज जैसे अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, कार्डियक डिजीज, ये बहुत सारी चीज यहाँ पे है, ठीक है। ये सारे के सारे तुम तो मतलब देखोगे। एंड सबसे बढ़िया चीज मतलब ये तो लिखना ही पड़ेगा कि हाँ है क्या नहीं। एंड दूसरा चीज देखो हैड एप्लीकेंट हैव टाइफाइड फीवर, ओके। तब उसके बाद देखो बहुत सारी चीज यहाँ पे लिखा गया है। एंड जैसे मान के चलो अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, मतलब तुमने जब तुमने क्या किया, एक मेडिकल क्लिनिक में गया, हॉस्पिटल में गया और ये सारे के सारे चेक किया, ऑलमोस्ट तो ब्लड के हिसाब से काफी चीज हो जाता है, ब्लड के हिसाब से काफी चीज हो जाता है। तो वहाँ पे सिग्नेचर भी करेंगे, मतलब अगर मान के चलो तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस नहीं है तो नो हो जाएगा, डेट भी दिया जाएगा और सिग्नेचर भी रहेगा, स्टैम्प भी रहेगा मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है। हेपेटाइटिस बी है क्या नहीं, फर्स्ट डोज सेकंड डोज लिए हो क्या नहीं, और डेट वगैरह रिजल्ट वगैरह ये भी करना पड़ेगा। तो जाके तुमको साइड से जाके चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर होगा तो सही है, मतलब उसको ले लेना, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन देखो जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जो भी है तुम्हारा वेट, हाइट, चेस्ट, मतलब जितना भी है, ठीक है, चेस्ट सर्कमफेरेंस, पोस्चर, सब कुछ मतलब लिखना पड़ेगा। स्किन यार, आईज, मतलब सब ठीक ठाक है कि नहीं, रिसेंट चेंजेस इन, मतलब ये बहुत ज्यादा चीज है। मतलब देख के मेरा ही दिमाग खा जाता है कि भाई इतना सारा चीज लेके जा रहा है कि मतलब शादी ब्याह करवाएगा क्या, ऐसा लगता है। लेकिन क्या करे भाई, देना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी तुम्हारा पल्स रेट कितना है, मतलब लीवर, बीपी, सब चेक करने के बाद वहां पे पुट भी किया जाएगा, आपको पूरा फिलअप करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे मैं एक दो कर दूंगा और बाकी एक दो टेस्ट मतलब छोड़ दूंगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। नहीं होगा भाई, तुमको मतलब फिर से दोबारा घुमा दिया जाएगा कि जाओ जाके करके आओ, यही चीज होगा। तो ये पूरा अथॉरिटीज के साथ अच्छे से करके आने तो मुश्किल हो जाएगा। देखो रिपोर्ट ऑफ एक्सरे, एक्सरे का भी रिपोर्ट करना पड़ेगा भाई, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड मतलब जितना भी चीज है भाई, देखो यहाँ पे समझ सकते हो कि कितना चीज यहाँ पे लिखा गया है। जैसे नेम ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखो, ये कितना सख्त है कि जो भी मेडिकल ऑफिसर इसका ट्रीटमेंट कर रहा है, जितना भी देख रहा है, ये सर्टिफिकेट दे रहा है, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी लगेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर उनके लिए पहचान होता है, राइट। सिग्नेचर विथ सील भी लगेगा। उनके बाद देखो ये बहुत अच्छे से सब कुछ पूरा बोले। देखो कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू ब्रिंग ऑल द रिपोर्ट्स अलोंग विद द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। ये तो तुम एग्जामिनेशन लेके आओगे, लेकिन इसके साथ साथ ब्लड का रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, चेस्ट, मतलब जितना भी चीज होता है एवरी सिंगल रिपोर्ट तुम्हारे साथ में होना चाहिए। जो मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब ऑफिसर तुमको दिया जाएगा, देंगे, वो चीज तुम्हारे साथ होना चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। ये चीज दिमाग में रखो हर एक नर्सिंग स्टूडेंट। अब बारी आता है कि सर इसमें कितना रैंक तक मेरे को ये मतलब करने के लिए सोचना चाहिए और मैं देखूं कहां से करना पड़ेगा, उसके बारे में अभी से नॉलेज गैदर करूं। मैं बोलूंगा कि जो भी स्टूडेंट का नंबर मान के चलो 50 से लेके 60 के बीच में आया था, जैसे कि विदाउट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव के बाद, नेगेटिव को पकड़ने के बाद अगर जिसका मार्क्स इतना आ रहा है, उससे नीचे में तो अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। एंड तुम लोग ये भी जानते हो कि इस बार बहुत ही बच्चे कम दिया है, ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट एग्जाम दिया है। पिछली बार तो ऑलमोस्ट 3000 दिया था, तो मतलब आधा स्टूडेंट दिया है इस बार एग्जाम, ठीक है। अब बारी आता है कि सर इसमें कितना लोगों का सिलेक्शन होगा। बहुत लोगों का जो नॉर्मली पढ़ाई करके अच्छे से सेंटर के साथ जुड़ के मतलब एग्जाम दिया था, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है, क्योंकि पार्ट भी तो कॉमन आया था, बाकी चीज भी कॉमन आया था। हमने जिस टाइप का बोला था, जहां से चैप्टर से बोला था, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह वहां से आया था, सिमिलर टाइप था। एक्जैक्टली क्वेश्चन कॉमन तो नहीं आता है, वो पॉसिबल नहीं होता है। पार्ट बी के अंदर हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि मतलब उतना मतलब क्या बोले, टाइम से पढ़ा रहे तो हम लोग जानते कि आ जाएगा, राइट। उनके साथ देखो ये सारे के सारे स्टूडेंट, और इस बार हो सकता है कि लास्ट तक जो रैंक जाएगा, लास्ट रैंक तक जो जाएगा वो हो सकता है कि भाई 80 से लेके 100 के बीच तक भी रैंक जा सकता है। और मेरे को ये भी लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इस बार, जिसको भी चांस मिल जाएगा वो छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा ना हो तो भाई अलग बात है, लेकिन ऐसा हो गया तो 1 से लेके 65 नहीं तो 70 के बीच में भी रैंक जाके रुक सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि बहुत लोग मतलब छोड़ रहे हैं लेके,
फिर उनको इतना तो भाई मिल ही जाएगा। बहुत लोग का चांस हो जाएगा जो नीट का भी एग्जाम दिया है और इसका भी दिया है, बहुत लोग तो नहीं लेंगे, बहुत लोग का नीट का में हो गया ऑलरेडी, तो वो लोग नहीं लेंगे। तो उस हिसाब से नंबर तो यहाँ पे नॉर्मली रैंक थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ेगा। तो यही चीज मैं बोलूंगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा और वेट करो, इसी मंथ की लास्ट में नहीं तो अगस्त की फर्स्ट वीक में तुम्हारा रिजल्ट आने के चांसेस मैक्सिमम है। जस्ट वेट कर तुम्हारे एबी सेंटर के साथ और अबाउट ऑल थिंग्स के साथ। ऑल द बेस्ट। नीचे जस्ट जाके बताओ कि तुम्हारा मार्क्स बीएससी नर्सिंग में एग्जैक्टली कितना बन रहा है, वो नेगेटिव को छोड़ के, नेगेटिव को बात देके कितना ज्यादा बन रहा है वो नीचे एक बार कमेंट कर दो, फिर हम लोग देखेंगे, तुम्हारे साथ बात करेंगे। ऑल द वे, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और तुम लोगों को एबीसी सेंटर से कितना ज्यादा हेल्प मिला है बताना, और अगर सच में हेल्प मिला है तो जाके अमर बापेश कोचिंग सेंटर जो ऐप है प्ले स्टोर में, वहां पे जाके एक रिव्यू दे देना, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो रिव्यू क्या मतलब कैसे देना पड़ता है बहुत लोगों को नहीं पता होता है, मैं एक बार यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे मान के चलो गूगल पे तुमने लिख दिया यहाँ पे जाके कि मतलब सिर्फ लिखे भाई अमर बापेश कोचिंग सेंटर, ठीक है, जस्ट नॉर्मली लिखो, प्ले स्टोर में जाके भी कर सकते हैं हम लोग, फिर भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अमर बापेश कोचिंग सेंटर, ठीक है, ओके। अमर बापेश कोचिंग आ गया, देखो ये वाला हो गया। उसके बाद ये वाला साइट है हमारा और ये वाला प्ले स्टोर का ऐप है। तो यहाँ पे जाने के बाद एग्जैक्टली ऐसे हमारा ऐप भी खुल जाता है। तो यहाँ पे तुमको अमर बापेश कोचिंग सेंटर ये पूरा दिखेगा। यहाँ पे जाके बहुत लोगों को भाई मतलब हम लोग बोलते हैं सच में, अगर तुम लोग को हेल्प मिला है एबी सेंटर से तो प्लीज जाके एक रिव्यू दे दो। जैसे ये पूरा एग्जैक्टली तुमको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो रिव्यू वगैरह यहाँ पे भी शो करेगा कि रिव्यू बहुत लोग ने दिया है। ठीक है, तुम लोग कैसे रिव्यू दे पाओगे, यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन आ जाएगा, जो ये वाला जो रिव्यू है यहाँ पे टैप करोगे, टैप करने के बाद यहाँ पे जो भी तुमको लिखना है डिस्क्राइब योरसेल्फ ऐसे करके लिख के एक सबमिट कर दो, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। फिर पोस्ट कर देना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यही चीजें, बस इतना ही बोलूंगा, हम लोग बोलेंगे, ठीक है। बस तुम लोग मस्ती से रहो, बिंदास रहो एंड पढ़ाई करो। मिलते हैं बहुत जल्दी तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड ट्रैकिंग कैसे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। ऑल द वे, थैंक यू सो मच।